Hello students, today we are going to start with chapter polynomials of class 9th। और जैसे कि हमें पता है कि 10th में भी polynomials है, तो इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दोनों का सेम है। पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल की पार का होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पार कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकती है या फिर होल नंबर्स हो सकती है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। सबसे पहली हमारी आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, सपोज ये मेरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ऐसे यहाँ पे 4x रेज़ टू द पावर 22, 5x रेज़ टू द पावर 32, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। यहाँ पे 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स में से ये वाला x है जिसकी हाईएस्ट पावर है, दैट इज 32। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री आपकी हो गई 32। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल बड़ा छोटा सा है, मैंने लिख दिया 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? यस, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। नाउ यू विल आस्क कि वेरिएबल कहाँ है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का? तो मैं इस वेरिएबल को ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 का मतलब वही होता है 1, तो इट डजेंट मैटर, तो देयरफॉर इसकी वेरिएबल पावर भी आ जाएगी, दैट इज 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0। लेकिन इस केस में ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर होता है दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट 0। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो इस पे कई बार फिलअप्स भी आ जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विद डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ना कि 0 पॉलिनोमियल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे कि 0 डिग्री है तो 0 पॉलिनोमियल होगा, बट इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री ही 1 हो, 1 से ज़्यादा कोई और डिग्री वाला वेरिएबल ना हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल x प्लस 5, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1। 3x प्लस 2, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है आपकी? 1। 5x माइनस 6, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर आपकी मैक्सिमम क्या है? 1। फिर आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वही है ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 होंगी। और बाय क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 4 हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट डिग्री 2 हो सकती है, क्यूबिक के लिए हाईएस्ट डिग्री 3 और बाय क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट डिग्री 4। लेकिन जब हम पोली वर्ड कर लेते हैं यानी कि बहुत सारी टर्म्स, ठीक है, तो फिर हम उसको वी टर्म इट एज पॉलिनोमियल। ओके, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका पढ़ते हैं। जीरो पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? जिसकी सारी ही टर्म्स जीरो हों, ऐसा पॉलिनोमियल हुज ऑल टर्म्स आर जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है 0x क्यूब, 0x स्क्वायर, 0x 0। इसमें क्या है? सारी की सारी टर्म्स आपकी 0 हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों नॉट डिफाइंड? क्यों जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री? रीज़न, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल मीन्स, इन शॉर्ट जीरो पॉलिनोमियल मीन्स ओनली 0। ठीक है, अब इसके आगे तो मैं वेरिएबल की कोई भी पार्ट लिख सकती हूँ, 2000 लिख सकती हूँ, ठीक है, 2050 लिख सकती हूँ, या कोई और बड़ा नंबर लिख सकती हूँ। यानी कि x की तो कोई भी पावर लगाऊंगी तो भी आंसर तो 0 ही आएगा। यानी कि इट इज़ नॉट हैविंग अ डिफाइंड पावर ऑफ x। डिफाइंड नहीं है, एक स्पेसिफिक पावर नहीं है, तो इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इन दिस केस इज नॉट
डिफाइंड। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे। क्या है आपका ये? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये p ऑफ x ऐसा क्यों लिखा है हमने? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की p ऑफ x क्यों लिखा? अब पॉलिनोमियल को लिखने का, एक्सप्रेशन लिखने का सिंबलाइज हम पहले पढ़ते हैं। सिंबलाइज क्या होता है कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट, a ले लो, b ले लो, x ले लो, w ले लो, ठीक है, अल्फ़ाबेट, और फिर ब्रैकेट में हम सिंबलाइज करते हैं कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है। सपोज x का है तो x, ठीक है। सपोज मैं एक और वेरिएबल लिखूं कि ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सिंबलाइज पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे भी हमने पॉलिनोमियल को सिंबलाइज किया है p ऑफ x, ठीक है, ओके। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी एक पॉइंट पे वैल्यू, किसी एक पॉइंट पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि सपोज x इज इक्वल टू 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 1 डालनी है। तो 1 पे, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे? 1 पे। 1 पे तो कैसे आ रही है? 5, ठीक है। x की प्लेस पे 1 डाला तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, 5 प्लस 2 माइनस 3, तो आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो सपोज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपका 3x प्लस 5। अब 3x प्लस 5 में हमने अलग अलग पॉइंट पे वैल्यूज़ निकाली है। पॉलिनोमियल की, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली 2 पे, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली 0 पे, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली -5 पे, और इसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली -5/3 पे। आप लोग साथ के साथ सॉल्व करके देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी। तो 2 पे हमारी वैल्यू आएगी 11 जब हम डालेंगे, बिकॉज 6 + 5 इज 11। ऐसे ही 0 पे हमारी वैल्यू आएगी 5, -5 पे वैल्यू आएगी -10, और -5/3 पे वैल्यू हमारी क्या आएगी? 0। अब ये जो लास्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे ये -5/3 एक ऐसी वैल्यू है जिसने हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना दी, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 बना दे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अ रियल नंबर ए इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। कहते हैं रियल नंबर a जो है हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा अगर उस a की वैल्यू हम x के प्लेस पे पुट करें। दैट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हम उस a की वैल्यू x की प्लेस पे पुट करें p ऑफ a, और उस वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाए? 0। तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है, तो p ऑफ -2 क्या आएगा? -2 x की प्लेस पे डाला, 0 आ रहा है, दैट मीन्स -2 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इस केस में p ऑफ x हमारा 2x² प्लस x माइनस 3 है, हमारा p ऑफ 1 क्या आएगा? 1 डाला, सॉल्व किया, 0 आ गया, दैट मीन्स 1 भी हमारा ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया 0 ऐसी वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फाइनल आंसर 0 दे दे। लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको निकालना है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप कैसे निकालेंगे? तो व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल? रूल टू फाइंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? रूल आपका कुछ नहीं होता, इक्वेट द पॉलिनोमियल टू 0। आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व फॉर x। कैसे? हम कैसे इक्वेट करेंगे? एग्जाम्पल ये है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इक्वेट टू 0 इक्वेट कर दिया। अब हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो +2 इधर गया तो -2, x के लिए सॉल्व किया, दैट मीन्स -1 इज द ज़ीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी 7x + 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेट टू 0। इक्वेट करने के बाद हमारी x की वैल्यू क्या आई? -3/7, दैट मीन्स -3/7 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, थर्ड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x² - 2x इज इक्वल टू 0 है, तो x² - 2x इज इक्वल टू 0 ये कैसे होगा हमारा? तो इसको भी 0 से इक्वेट किया, तो हमारा क्या आ गया? x कॉमन आ गया,
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो हो सकता है जब इनमें से कोई एक ज़ीरो हो। ठीक है, प्रोडक्ट तो कभी ऐसे नहीं होता कि दोनों ज़ीरो नहीं है फिर भी आपको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो मिल जाए। दैट मीन्स या तो x ज़ीरो है या फिर हमारा x माइनस 2 ज़ीरो है। ठीक है, तो x ज़ीरो है तो x इज इक्वल टू 0, बट x माइनस 2 ज़ीरो है तो x इज इक्वल टू 2। तो इस केस में दो ज़ीरोज़ आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ज़ीरोज़ कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल काउंट करते हैं कि किस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल यानी कि सिर्फ एक टर्म है ज़ीरो। ठीक है, उसके आगे तो x कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी पार आ सकती है, तो इसमें तो x की कोई भी वैल्यू डाल दो, एवरी वैल्यू विल गिव यू फाइनल आंसर एज ज़ीरो ओनली। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरो पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल के हमारे ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के हमारे ज़ीरोज़, सपोज 5 इज़ माई कांस्टेंट पॉलिनोमियल x रेज़ टू द पावर 0, तो ऐसी कोई भी वैल्यू x की नहीं होगी जिससे मुझे फाइनल आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x, तो इस केस में आपका क्या है, नो ज़ीरोज़। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम आपकी सिर्फ एक ज़ीरो हो सकती है, जितनी पार होती है उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती है। अब लीनियर में वेरिएबल की हाईएस्ट पार 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैन बी 1 ओनली। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पार 2, तो ऑल at most 2 zeros can be there. Cubic में highest power 3, तो at most 3 zeros will be there. Okay. और polynomial of degree n, इसमें आपकी maximum power n है तो at most n zeros will be there. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, which of the three numbers are the zeros of this polynomial? तो ये कैसे करेंगे, -1, 2 और -3, इन तीनों में से ज़ीरो कौन सा है, तीनों को सब्सटीट्यूट किया इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखिए, सॉल्व करके देखिए, तो सब्सटीट्यूट किया, -1 डालने के बाद हमारा आंसर आता है -6, तो फाइनल आंसर तो 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स -1 तो 0 नहीं है। ऐसे ही जब हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150, दैट मीन्स 150 भी नहीं है। फिर हम जब -3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 0, दैट मीन्स -3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस केस में हमारा ज़ीरो, सिंगल ज़ीरो आउट ऑफ दीज 3 इज -3, तो -3 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। सपोज हमारा पॉलिनोमियल इफ़ 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये गिवन है, ये ज़ीरोज़ हैं, दैट मीन्स आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में 2 डालोगे तो आपको फाइनली 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, 2x³ - 5x² + ax + b। तो जैसे ही आपने 2 डाला तो आपको फाइनल आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे फिर हम डालते हैं 2 इस एक्सप्रेशन में, 2 इस एक्सप्रेशन में डाला तो 2 × 2³ - 5 × 2², वैसे यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा +4 आएगा इन दिस केस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक एक्सप्रेशन ये आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, फिर हमें ये दिया हुआ है कि 0 इज़ ऑल्सो द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 0 भी अगर हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का तो p ऑफ 0 विल ऑल्सो बी 0। तो ऐसे ही इसको भी सब्सटीट्यूट करके देखा तो यहाँ से मेरा b इज़ इक्वल टू 0 आ गया। b इज़ इक्वल टू 0 अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करती हूँ तो आई विल गेट 2a इज़ इक्वल टू 4 और a इज़ इक्वल टू 2, तो हैंस 2 वैल्यूज़ विल बी आंसर में आपके जो 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे।